Hello, Assalamualaikum. How are you? I hope so. You are well doing and you are fine with the blessings of Allah. Today we discuss the topic of about the literatures, impulses of literatures according to the book of an introduction to the study of literature by William Henry Hudson. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिटरेचर का और बीएस के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट लिटरेचर इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर के अबाउट ये टॉपिक है। और ये टॉपिक है इम्पल्सेस ऑफ लिटरेचर जो कि हम अकॉर्डिंग टू हेनरी हडसन की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन अकॉर्डिंग टू उसकी बुक के हिसाब से 4 हमारे पास इम्पल्सेस हैं लिटरेचर के। सो फर्स्ट रीड करती हूँ। द ग्रेट इम्पल्सेस बिहाइंड लिटरेचर में आई थिंक टू बी ग्रुप्ड विद द occurrences enough for the practical purpose and under for four heads। तो हमारे पास जो फर्स्ट वो है उसका डिज़ायर है आवर डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। फर्स्ट डिज़ायर में ये कहा गया है हेनरी हडसन जी अपनी एक्सपीरियंस बयान कर रहा है इस बुक में जो कि उसने इम्पल्सेस में भी दिए हुए हैं। और आज हम इम्पल्सेस को वो रीड करें तो उसका जो फर्स्ट इम्पल्सेस है उसमें ये है कि आवर डिज़ायर्स टू सेल्फ एक्सप्रेस, मतलब कि जो हमारी डिज़ायर होती है कि हम सेल्फ एक्सप्रेस करें। तो जैसे लाइकली लिटरेचर में होता है कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी ही कोई भी डिज़ायर, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्स हैं, अगर वो अपनी पोएम्स लिखते हैं तो वो अपनी उनकी डिज़ायर होती है कि वो अपने सॉरोज़, अपने जो भी इवेंट्स हैं, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो एक्सप्रेस करें थ्रू पोएट्री। या फिर वो नावल लिखते हैं उसके ज़रिए वो करते हैं करेक्टर्स को अपने ही फैमिलीज़ मेंबर या अपने नेम से या मतलब कि अपना ही करेक्टर होता है और लेकिन वो नेम दूसरा दे देते हैं। तो उनकी एक डिज़ायर होती है कि वो अपनी लाइफ को शो करें अपने रीडर्स के साथ। तो ये फर्स्ट जो इम्पल्स है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, ये इसीलिए ही है कि वहाँ पे जो पोइट्स होते हैं उन्हें एक डिज़ायर होती है कि वो अपना सेल्फ जो अपने इमोशंस हैं वो डिस्क्राइब करें। और यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास इम्पल्स है वो ये है कि दूसरा जो पॉइंट है आवर इंटरेस्ट इन द पीपल्स एंड देयर डूइंग, मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पीपल्स में है, उनकी डूइंग्स में है, उनकी लाइफ में है, वो क्या कर रहे हैं। वो तो कॉमनली हमारे सोशल में अगर उसमें इन्वायरमेंट सोसाइटी में देखा जाए तो ये तो सबकी आदत होती है कि उनका इंटरेस्ट होता है दूसरों की उसमें लाइफ में कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि उनका वो इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं किसी की भी लाइफ में। तो हेनरी हडसन जो हैं वो भी यहीं अपने एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं कि मतलब कि जो लिटरेचर है उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो नॉवेल्स होती है उसमें भी तो दूसरों की लाइफ के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टोरी लिखी जाती है तो किसी की लाइफ पे लिखी जाती है। तो इससे यही शो हो रहा होता है कि उनका इंटरेस्ट होता है दूसरों की लाइफ में, मीन्स देयर इंटरेस्ट इन पीपल्स एंड देयर डूइंग्स एंड देयर लाइफ्स एंड मतलब कि उनका लाइफस्टाइल कैसे, उनके वो रह कैसे रहे हैं और उनके कल्चर, उनके रिलीजन। तो इस उससे लिहाज से अकॉर्डिंग से वो बता रहा है। और हमारे पास फिर है कि थर्ड जो है उनका इम्पल्स है आवर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन विच वी लिव एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन विच वी कंजर इनटू द एक्सटेंशंस एंड। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड है वो ये बताया गया है कि दुनिया में जो है ना इंटरेस्ट हमारा है कि मतलब कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं या उसकी रियलिटी क्या है, कि वो रियल है या इमेजिनेशंस है या मतलब कि लोगों का या पोइट्स का। वो पोइट अपने बारे में बता रहे, हम लिटरेचर में पोइट के अकॉर्डिंग चलेंगे और साथ साथ में मैं आपको वैसे ही नॉर्मली भी एग्जांपल्स देती रहूँगी कि ये किस बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट हम पोइट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जैसे कि पोइट्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर वो लिखते हैं कुछ कुछ जो पोएट्स होते हैं तो वो रियलिटी के बारे में लिखते हैं, जैसे कि रियलिटी जो होती है उसके बारे में वो लिखते हैं कि हाँ एग्जैक्ट ऐसे रियलिटी है। लेकिन कुछ अगर हम पोएम्स में देखें, पोइट्री में देखें तो इमेजिनेशंस होते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस होती हैं। जैसे कि अगर वो बिल्कुल बात कर रहा है ऐसी इमेजिनेशंस की जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती वर्ल्ड में, तो इसको हम इमेजिनेशंस वर्ल्ड कहेंगे। क्योंकि ये पोइट्री में कोई बाउंडनेस नहीं है कि हमने रियलिटी में रहना है
یا ہم نے امیجنیشن میں چلے جانا ہے. پوئٹ کبھی میں اپنی ریئلٹی بھی بتا رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی امیجنیشنس میں بھی وہ مطلب کہ اپنی جو پوئٹری ہوتی ہے اس کی ورسز کو لے جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس فورتھ ہے امپلس پوائنٹ ہے اور لو فار لو ایز اے فارم، مطلب کہ جو ہمارا لو ہے وہ کس فارم میں ہے. تو اس میں یہ سارا لو کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل رومانٹک پوئٹریز ہوتے ہیں جو کہ پوئٹ اکثر اپنی بیلوڈ سے ریلیٹڈ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. تو اس میں یہی سارا لو کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے. ہیلو السلام علیکم، آئی ہوپ سو یو آر فائن. ٹوڈے وی اسٹارٹ